हाय एरीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक जर्नल रीडिंग, करियर रीडिंग एंड अ लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग के लिए मैंने कार्ड जो है निकाल कर रखे हैं। मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पेज पर पूछा था कि आपको किस तरह की रीडिंग्स चाहिए। वीकली रीडिंग्स में आपको क्या चीज़ अपग्रेडेशन चाहिए, क्या चीज़ आप चाहते हैं मैं इंक्लूड करूँ। ओके, वीकली रीडिंग्स में तो ज़्यादा वोट्स जो है वो करियर रीडिंग और लव रीडिंग के लिए आए हैं। तो करियर रीडिंग के लिए आई हैव ऑलरेडी शफल कार्ड्स। ओके, मैं आपको अभी मैसेज बताती हूँ आपका। एंड फॉर लव रीडिंग यू कैन स्किप टू लव रीडिंग डायरेक्टली इफ़ यू विश टू। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक टू द चैनल एंड यू ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने का इंस्टॉलेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर फाइनेंसेस एंड करियर एंड वेल बीइंग इन जनरल। मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपनी वाइब्रेशंस पर। आप अपनी वाइब्रेशंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाते हैं अपनी वाइब्रेशंस को लेके। आप कनेक्टेड हैं सोर्स से, आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप चीज़ों को जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा आपको अपनी वाइब्रेशन से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन जो है थोड़ा सा डाइसी हो जाती हैं, जिस वजह से अभी आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अगर आप टू मच प्रेशर ले रहे हैं अपने ऊपर तो प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा। यू डोंट नीड टू गो फॉर हार्ड वर्क, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हार्ड वर्क से किसी को कुछ नहीं मिलता है, यू नीड स्मार्ट वर्क एंड विद पॉजिटिविटी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपनी एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो एक मैप बना करके लाइक इतना ही आज करना है, उसको अच्छे से करें। ठीक है, ओवर प्रेशराइज अपने आप को नहीं करें। अगर आप अपने आप को ओवर प्रेशराइज करते हैं तो दैट किल्स योर क्रिएटिविटी। ठीक है ना, तो चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, चीज़ें होते होते ही होती हैं। यू नो, सक्सेस इज़ नॉट एन इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, किसी से जाके मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, टू एंड समथिंग और टू बिगिन समथिंग न्यू। ठीक है, या में भी हो सकता है आपके मन में अगेन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग चल रही है चीज़ों को लेके, तो उनको एंड करना, उस ओवर थिंकिंग को एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर टी लीफ फॉर्चून टेलिंग कार्ड से आपके लिए जनरल वेलबींग के लिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो कुछ ऑनर, कुछ रिकॉग्निशन आपको हो सकता है, आपके बॉस आपकी तारीफ़ कर दें। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको कह दें कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बोल दें, तो इस तरह का कुछ रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। एंड देन वी हैव ग्रास होपर, situations in the balance that require careful handling। अगेन यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी है और ग्रास ऊपर कार्ड भी। थोड़ा सा सतर्क रहने की चीज़ों को ज़रूरत है, स्पेशली विद योर वाइब्रेशंस, हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, चीज़ों को आप फील कैसे कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड वी हैव पेल विच इज़ एक्चुअली अ बकेट। ओके, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, और यहाँ पर आपका कॉफिन कार्ड भी आया है, तो यू मस्ट नो कि वो क्या सिचुएशन है जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं जो मे बी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, कहीं जाकर आपको कोई चीज़ सॉल्व करनी हो, किसी से बात करके कोई चीज़ सॉल्व करनी हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू टू गेट रेडी फॉर दैट। एंड रैम, a stubborn and aggressive person and this can be obstacle because of this stubborn person। किसी अड़ियल इंसान के साथ आपका में भी बात चल रही हो, कोई जॉब में, कोई करियर, कोई कलीग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर्सन से में भी आपको थोड़ा सा, वो पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये थे मैसेजेस आपकी करियर और फाइनेंस के लिए। ठीक है, लेट्स सी आपकी लव रीडिंग। ओके, लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं, और जो सिंगल्स भी हैं, कम्प्लीटली सिंगल्स हैं, उनके लिए भी आई विल डू अ लिटिल शॉर्ट रीडिंग। ओके, लास्टली एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हेयर दैट मैसेजेस, क्योंकि कई बार गाइडेंस है कि
होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने कम्युनिटी पेज पे ज़रूर पूछा था आप लोगों से कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग यू रियली वुड लाइक टू सी, ठीक है। करियर और जर्नल रीडिंग और एंजल रीडिंग, और यहाँ पर सभी ने एक्चुअली वोट किया है, तो मैं सभी की लाज रख रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो करियर और जर्नल रीडिंग हो चुका है। दिस इज़ लव रीडिंग एंड आई विल डू सिंगल्स के लिए लव रीडिंग एंड ऑल्सो मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, ओके। ओके, लेट्स सी आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज है। एनर्जीज फॉर एरीज, वी हैव स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ लग रहा है कि कोई बहुत पावरफुली स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली से, क्योंकि रिवर्स में आ रहा था ये कार्ड्स। कोई अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। अपनी ग्रेस को, कई मुझे लग रहा है जो मे बी फेमिनाइंस हो सकती हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी आउटर लुक को में भी सुधार रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली फैमिली या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा है बहुत करेजियसली अपनी चीज़ों पर, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड, ओके। कईयों के लिए मुझे लग रहा है कि लाइक इफ़ यू आर फेमिनिन वाचिंग दिस, तो आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रख रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और ग्रेसफुल वाइब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो इस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी देखते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए। आपके जो पर्सन है वो दोनों तरफ अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है ना। दो लोगों को अटेंशन दे रहे हैं और आपको ऐसा इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन नहीं लग रही है, इसीलिए आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा नेगेटिवली हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है प्रोबेबली ये मैसेज इतना आपको रेजोनेट ना करे, बट जो लोग मैरिड हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं या अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, मैसेजेस from your person or energy of your person. We have magician and temperance. ये ऐसे पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। ये पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है मुझे ये, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है। बट ये आपके बारे में सोचते हैं, लाइक आपकी स्ट्रेंथ इनको पता है। आप मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। आप अपना ख्याल रख सकते हैं इनके बिना भी, ये जानते हैं ये चीज़ और ये इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, इसीलिए इनके थॉट्स में भी आप रहते ही हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा ये थॉट्स में आपको रखते हैं और ये आपको बहुत ही अबंडेंट और एक ऐसा पर्सन देखते हैं कि लाइक जो लाइफ में हो तो उनकी सभी प्रॉब्लम्स जो हैं एक छूमंतर रहें, ठीक है ना। मतलब अच्छे इंसान के तौर पर आपको देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या एनर्जीज रह सकती हैं आपकी। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। किसी के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 8 इज़ नंबर ऑफ अबंडेंस। यहाँ पे कुछ हिडन है आप लोगों से बिकॉज मून एनर्जी इज हेयर एंड हो सकता है पर्सन पहले वॉक अवे कर गए हों, बट अब ये पर्सन थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, मैं भी आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ इन कार्ड्स को। बाय magician is here.
वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन देखिए डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज जिनकी फैमिली है उनके लिए बहुत फैमिली इश्यूज है या फैमिली है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पर्सन डेफिनेटली अपनी मैरिज में या तो खुश नहीं है, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली इश्यूज है, इसी वजह से आपके बारे में सोचते रहते हैं और कुछ लीड लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। मैजिशियन इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी किसी के लिए एंड मैरिज इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। वाई टेम्परेंस इज हियर। We have Knight of Swords and Knight of Cups। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन डेफिनेटली प्यार किसी से करते हैं और सोचते किसी के बारे में है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है बिकॉज दोनों ही नाइट और ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, लाइक जो पर्सन डिसीजन नहीं ले सकते और उनकी एनर्जी इधर उधर होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में, आपको एक ऑफ़र देने के बारे में पर्सन सोच रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज नाइट एनर्जी इज़ लाइक जल्दी जल्दी आना और जल्दी जल्दी जाना, ठीक है, इमेच्योरिटी, फास्ट एनर्जी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स नहीं, बट नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स इज फास्ट एनर्जी। वाई 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। Okay, we have 7 of wands and page of wands। yes, again page of wands एंड ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो बात आपसे करना चाहते हैं, वॉन्ड्स एनर्जी इज क्लैरिफाइड बाय वॉन्ड्स एनर्जी ओनली। ये पर्सन मिलकर ये चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपसे। सर्टेनली ये पर्सन चीज़ों को लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन बहुत ही मेच्योर है, मैं ये कहूँगी पर्सन इमेच्योर है, ये बात करना चाहते हैं बट कोई रिजल्ट निकालना नहीं चाहते। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हो सकता है बहुत ही ईगोइस्टिक हो, ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन करें। हो सकता है मैसेज को सोचते हो और करते ना हो बिकॉज ईगो आ जाता है या कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इस तरह को सोच के ये रुक जाते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड हो सकता है कई लोगों के लिए पास्ट में ये पर्सन आपको वॉक अवे कर गए हों या फिर गोस्ट कर रहे हों आपको। बाय 8 ऑफ कप्स इज हियर। यस, अगेन फैमिली कार्ड आ रहा है, कंपटीशन, फैमिली इश्यूज, इनर कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ये पर्सन खुद ही कन्फ्लिक्टेड हो कि इन्हें क्या चाहिए। 5 ऑफ wands and we have Queen of Cups। दिस पर्सन wants to fight for you। ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ कप्स, नॉट नेसेसरली के जेंडर पर मत जाइए कार्ड के, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके इमोशंस को ये पर्सन जानते हैं, दैट यू हैव ट्रू इमोशंस फॉर देम, ठीक है। तो वो इमोशंस को लेकर इनके बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट है। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा फीलिंग आ रही है कि पर्सन सेम उसी तरीके से फील नहीं करते हैं जिस तरीके से आप करते हैं, और जब आप एक्सप्रेस करते हैं तब ये पर्सन हो सकता है ऊपर ऊपर से बोल भी देते हो, लाइक नाइट एनर्जी है यहाँ पर कि यस दे फील द सेम, बट वो सेम पेज पर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन सेम पेज पर नहीं है। ये पर्सन बोल देते होंगे बट इनको वो चीज़ फील नहीं हो रही, उस डीप लेवल पर ये फील नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, तो कुछ लोगों को हो सकता है अभी डर हो। अगेन ये पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं,
तो डर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मत सोचिए, थोड़ा सा लविंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचिए, क्योंकि वही आपकी रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, बी श्योर, हाँ श्योर होना ज़रूरी है कि कोई पर्सन कैसा फील करता है। बट अगर आप सिर्फ अभी रिलेशनशिप में पड़े भी नहीं हैं, आप किसी पर्सन को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, आपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं की हैं और फिर भी आप डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ अपनी मतलब एक पहले ही डर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आपको डर से नहीं सोचना है, आपको लव के पर्सपेक्टिव से सोचना है और सामने वाले पर्सन को पहले ट्रस्ट करके देखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको, बट पुरानी पास्ट की चीज़ों को आगे ना दोहराएं तो वो ही आपके लिए अच्छा होगा। ओके, रिलेशनशिप के लिए ये मैसेजेस थे। अब जो सिंगल है उनके लिए एक शॉर्ट रीडिंग करते हैं। ओके गाइस, जो सिंगल है ठीक है उनके लिए रीडिंग देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स आना चाह रहा था, कुछ लोग हो सकते हैं पास से ही अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। Let's see what is the advice or messages for singles. We have King of Cups, Emperor and 8 of Pentacles. ओके तो यहाँ पर मुझे कोई एक ऐसा पर्सन लाइक आप जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी इस तरह से लग रही है कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा आप लोग अपने वर्क और करियर पर अपनी आइडेंटिटी को बनाते वक्त बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे लव सिचुएशन, आप खुद एक लविंग पार्टनर ज़रूर बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर आप फीमेल हैं स्पेशली, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो आपके लिए हो सकता है कोई एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो जो आपसे एज में बड़े हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और वो बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्क वर्क वर्क, तो ये सिचुएशंस मुझे कईयों की नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर आई कैन फील कि आप जो है अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से प्रोसेस करना सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए कोई न्यू लव आ सकते हैं जो आपसे एज में बड़े हों। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हों। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। माई एम्परर इज हियर। यस, किसी को मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जेंडर नहीं, अगेन एम्परर इज इक्विवेलेंट टू एम्प्रेस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के लिए मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज के लिए किसी का वेट हो रहा हो या किसी का आंसर आप सीख करें तो पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैरिज से रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई सोच रहा है तो वो पॉजिटिव आ सकती है, वो प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं आपके लिए। Okay, let's now see angel messages for everyone. Let's see messages from angels and ancestors for Aries. Okay. We have stargazer, set your sights high. ठीक है, तो अपने जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं उनको ऊंचा सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि आप इतना ही कर सकते हैं एक सिचुएशन में। ठीक है, आप अपना जितना बड़े ड्रीम्स रखेंगे उतना ही हार्ड आप पुश करेंगे अपने आप को उनको अचीव करने के लिए। तो अपने जो सपने हो ऊंचे और बड़े रखिए, अपनी सोच भी खुली और बड़ी रखिए। ठीक है, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। तो अपनी करंट सिचुएशन में जो भी आपको नॉलेज मिल रही है यूनिवर्स से, अपनी इंट्यूशन से, अपने विजडम से। ठीक है, कई लोग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रात में भी मेहनत कर रहे हों। ठीक है, और बिलीव बहुत कर रहे हों अपने सपनों में, तो उनको ये ना सोचें कि हाँ अभी हार्ड है, वो हार्ड इसीलिए है कि आप उससे ग्रो करें। ठीक है, एंड देन अगेन एम्परर एनर्जी, लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आप किसी और को मत बिठाएं, खुद ही बैठें और एक चार्ज लें, अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें।
ठीक है, तो ये थे आपके एंजल मैसेजेस and this was a reading for Aries for next week. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.